हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला वर्ड। देखिए, जो पहला वर्ड है हमारा वो है ये अ फ्लैम्बॉयंट ऑलराउंडर हु फ्लरिश्ड इन ओडीआईज डिपार्ट। तो देखिए, जो ये वर्ड है FLAMBOYANT, जो फ्लैम्बॉयंट है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं। देखिए, फ्लैम्बॉयंट हम यूज़ करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि क्या कर रहा होता है, टेंडिंग टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। देखिए, ये जो टेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान अपने किसी भी बिहेवियर की वजह से आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही है एंड्रयू साइमंड्स की। इनकी अभी फिलहाल में एक कार क्रैश में डेथ हो गई है, तो इनके बारे में बोल रहे हैं कि जो ये एक फ्लैम्बॉयंट ऑलराउंडर थे जिन्होंने ओडीआईज में बहुत बढ़िया खेला, उनकी अब डेथ हो चुकी है। तो ये बात हो रही थी। देखिए, अगर हिंदी में आप इसको देखेंगे कि हिंदी में फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है चमकीला। कोई भी चीज़ जो चमकती है हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता ही जाता है। लेकिन यहाँ पे चमकीला कोई इंसान तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जिसकी तरफ हमारा ध्यान जा सके, जिस इंसान की तरफ, उसको हम फ्लैम्बॉयंट बोलेंगे। तो इसके हमारे सिनोनिम्स क्या क्या रह सकते हैं। देखिए, पहला सिनोनिम फैंसी। फैंसी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। उसके बाद अगर कोई कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट उसकी तरफ जाता है। और इसके बाद हम एक और ले सकते हैं एनर्जेटिक। अगर किसी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप रणवीर सिंह का, जो अब हमारा एक एक्टर है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो उसकी तरफ हमारा सबका ध्यान जाता है, तो वो है हमारा फ्लैम्बॉइंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके रहने वाले हैं सिनोनिम्स। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे द एजिटेशन वॉज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति। ठीक है, तो एजिस क्या होते हैं, AEGIS। ठीक। तो ये जो एजेस है, इसका मतलब आप एक हिसाब से इसके जो वर्ड्स हो सकते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। इसके जो सिनोनिम्स रहने वाले हैं वो होगा प्रोटेक्शन। ठीक, प्रोटेक्शन हो गया, और हो गया अपना सपोर्ट। सपोर्ट हो गया, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप, उसके बाद में हो गया बैकिंग। ठीक। तो ये चारों वर्ड्स जो है एक तरह से क्या बताते हैं कि प्रोटेक्शन है। अगर किसी को किसी बड़े आदमी की प्रोटेक्शन है तो वो उसके एजेस के अंडर है। ठीक है, अगर बड़े आदमी की सपोर्ट है तो वो कुछ और भी कर सकता है। स्पॉन्सरशिप, कोई बड़ा आदमी किसी को स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर बैकिंग है किसी बड़े आदमी की, तो वो उन सब चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे जो एजिटेशन हो रहा है, मतलब कि जो धरना हो रहा है, धरना दिया जा रहा है या खिलाफत हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, वॉज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ, किसके, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, बैकिंग के अंडर है। ये जो गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति है ना, ग्राम पंचायत की, तो उस चीज़ का है। तो एजिस का मतलब आप समझ गए होंगे, जब किसी की बैकिंग होती है, सपोर्ट होती है पीछे से, है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एजिस। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे रहने वाला है वो है डिस्पेल। थ्रू आउट नेबरहुड वॉक्स टू डिस्पेल अप्रीहेंशंस एंड प्रमोट कम्युनल हार्मनी इन वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं ये वर्ड क्या होता है, DISPEL। ठीक। तो डिस्पेल जो है, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है दूर करना। ठीक। अब दूर करना क्या होता है, देखिए, दूर करना को अगर आप इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स देखोगे, एलिमिनेट। एलिमिनेट करना हो गया कि किसी चीज़ को हटा देना। डिसमिस करना हो गया, किसी चीज़ को हटा देना, ये भी होता है। ठीक है, सर्विस से डिसमिस कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि ये सारी जो भी चीज़ें, एप्रीहेंशंस वगैरह, और कम्युनल हार्मनी की, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, हिंदू मुस्लिम कुछ भी है, उन सब के बीच में भाईचारा बना रहे, तो उसको, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्पेल करना, मतलब उनके बीच की प्रॉब्लम्स को दूर करना को हम बोल रहे हैं डिस्पेल करना। ठीक, और ये सारे हमारे इसके सिनोनिम्स। ठीक। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एग्जॉर्बिटेंटली। ठीक, EXORBITANTLY। ठीक। तो ये एग्जॉर्बिटेंटली क्या होता है, देखिए, एग्जॉर्बिटेंटली को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो बड़ा आसान सा वर्ड है ये, बेहद। बेहद मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक। तो अब जो ये है बेहद, इसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे, एक्सेसिव,
एक्सेसिव हम उस चीज़ के लिए बोलते हैं जब कोई चीज़ बहुत हो जाती है। या फिर दूसरा एक्सट्रीम, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम एक्सट्रीम यूज़ करते हैं, उसी के लिए हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसी के लिए हम एग्जॉर्बिटेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि मैनी हैव कंप्लेंट दैट प्राइवेट एम्बुलेंसेज, जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज है आर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंटली फॉर शिफ्टिंग पेशेंट्स। तो वही है कोरोना के टाइम पे जो हुआ था कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज है वो बहुत ज़्यादा, बेहद एक्सेसिव, एक्सट्रीम चार्ज कर रही है पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ये हमारी एक लाइन मुझे ठीक लगी थी, तो यहाँ पे बी वेरी ऑफ डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर मतलब आपकी जो इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, तो उससे वेरी रहो। वेरी का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, WARY, ठीक है। वेरी को अगर आप इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, CAUTION, कॉशन अबाउट, कॉशन अबाउट क्या, पॉसिबल डेंजर, कि कोई खतरा हो सकता है उसके बारे में पहले से चेतावनी, ठीक। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरी, ठीक। तो इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सावधान, ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसी चीज़ की बात हो रही है कि वेरी, बी वेरी ऑफ डिज़ायर। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहेंगे, इसका सिनोनिम पहला रहेगा कॉशन, कहीं पे भी रेड कलर से वो मार्क होता है, लाइट का होता है, कोई भी डेंजर होता है उसके आसपास देखना कॉशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और दूसरा होता है केयरफुल, ध्यान से, ठीक। उसके बाद अलर्ट, अलर्ट की यहाँ पे पूरा ध्यान रखना। तो ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी वेरी ऑफ डिज़ायर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से सावधान रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे, 5 वर्ड्स हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।